वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार ऐसे ही एक जो हमारे जैसे जो होते हैं क्वेश्चंस पूछने वाले, वो बाबा करतार सिंह जी एक महापुरुष रहे हैं, उनके पास आते हैं, उनके पास हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि मैं बाबा जी बहुत पाठ करता हूँ, मैं बहुत गुरबानी पढ़ता हूँ, फिर भी मेरा ध्यान नहीं लगता, फिर मुझे ये विकार क्यों सताते हैं, वाई? तो तब वो जो महापुरुष हैं वो जवाब देते हैं कि एक एनालॉजी के थ्रू, क्योंकि महापुरुष का जो जवाब देने का तरीका होता है ना, वो उसी के हिसाब से होता है कि सामने वाला जो इंसान है वो समझ जाए। तो वो एक उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि जैसे आप एक घर के ओनर हो, ठीक है, और आपके घर पे आपने किसी को रखा रेंट पे, तो जब आप उसको रेंट पे रख रहे हो, सो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ साल बीतते हैं आगे। जब कुछ साल बीते, सो तब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो रेंट पे जो रह रहे थे उनको फील होना शुरू हो गया कि ये तो मेरा ही घर है। अब खुद ही सोच लो कि आप एक घर पे पले बड़े हो, 50 साल, आपको 50 साल हो गए एक घर पे, ठीक है, एंड सडनली कोई आके बोल रहे कि भाई आप घर खाली कर दो, कितने लोग करेंगे? बहुत कम लोग होंगे। आप बोलोगे भाई मेरा बचपन यहाँ बीता है, मेरी शादी यहाँ हुई, मेरे बच्चे यहाँ पर बड़े हुए, मैं कैसे छोड़ दूँ घर पे, भले वो सामने वाला ओनर ही क्यों ना हो, ठीक है। सो वैसे ही जो है धीरे धीरे करके समा आगे बढ़ता है, और फिर जो ओनर है वो जब फिर वहाँ पर रेंट वालों के जो टेनेंट्स होते हैं वहाँ पर जब उनको दस्तक देता है कि भाई निकलो, अभी आपका जो जो टाइम था वो ख़त्म हो गया, नाउ इट्स ओवर, तो तब वो क्या करते हैं, रिबेल करते हैं कि मैं तो नहीं निकलने वाला, तुम्हें जो करना कर लो, ठीक है किसका रूप? कलेश। तभी हुआ क्या कि ओनर की पहुंच अच्छी थी, ही वॉज स्ट्रॉन्ग, तो उन्होंने कोर्ट में अप्रोच किया, और जब कोर्ट पे केस रखा, तो अभी जो केस चल रहा है, जैसे जैसे आगे आगे तरीके बढ़ रही हैं, जो प्रूफ्स हैं वो ओनर के फेवर में है, सो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि वो जो रेंट पे जो रह रहे होते हैं उनको नोटिस आना शुरू हो जाता है, ठीक है, और जैसे जैसे नोटिस आता है वो और ज़्यादा उछलते हैं, वो और ज़्यादा आतंक मचाते हैं, ठीक है। तो इसी का एनालॉजी पकड़ के कह रहे हैं ज्ञानी जी कि हमारी जो सोल है, आत्मा जो है, दैट इज़ द रियल ओनर, ठीक है। हम जोत है परमात्मा की, वो ओनर है, और रेंट पे कौन रह रहे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मैंने 50 साल का एग्जाम्पल लिया तो हम इमेजिन नहीं कर पा रहे कि हम बाहर निकलेंगे। ये जन्मों जन्मों से आपके अंदर है। हमने इंसानी रूप धारण ही क्यों किया, मतलब हमें आना क्यों पड़ा वापस? क्योंकि हम इसी साइकिल में हैं, जन्म मरण के खेल में, ठीक है। सो वो जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब एक नोटिस आता है उनको, अब वो नोटिस क्या है? वो भगवान का नाम है। जब आप नाम जपते हो तो ओनर को एक स्ट्रेंथ मिलती है कि वो अपनी ओनरशिप को ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाती है उस ओनर को केस में। तो वो जो सिमरन जो है वो एक तरीके से एविक्शन नोटिस के जैसे रोल प्ले करता है। अगर आप जब बार बार एविक्शन नोटिस दोगे तो वो और उछलेगा और आतंक मचाएगा, ठीक है। सो इसलिए क्या होता है कि जब हम नाम जपते हैं ना, वो कलयुग पूरा जोर लगा देता है कि आप नाम ना जपो। इसलिए आपने नॉर्मल तौर पे देखा होगा, जब आप नाम जपते हो आपको नींद आती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जपजी साहब करोगे, आपको नींद आ रही होगी। जपजी साहब के बाद आप देखोगे मोबाइल चला रहे हो एकदम फ्रेश, जैसे आप अच्छे से सो के उठे हो। लेकिन फिर आप जब पाठ करोगे फिर से आपकी आंखें बंद हो रही होती है। वो क्यों होता है? उसकी वजह से होता है कि पूरा जोर लगा होता है। लेकिन इसमें जो नॉर्मली लोग क्या गलती कर देते हैं कि नाम जपना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि भाई छाड़ यार। लेकिन यही चीज़ जो है, यही नाम जो है, यही एविक्शन नोटिस जो है, वो आपको फ्री करेगी, आपको मुक्त करेगी। सो उसके बहुत माया जो है वो बहुत प्रकार से खेलती है। ऐसा नहीं है कि हर बार नेगेटिव ही होता है। जैसे एक वीर जी ने जवाब दिया कि नहीं, जब मैं नाम जपता हूँ तब मेरे साथ पॉजिटिव ही होता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनको ये फील होता है कि जब से हमने नाम जपना शुरू किया है हमारे साथ नेगेटिव ही हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जब
आगे बढ़ रहे हो सच्चाई की तरफ, वो जो कूड़ है, वो जो फॉल्सहुड है, वो आप पे हमला पूरा जोर लगा रहा है ताकि आप अंदर ना आ सको। लेकिन आप सोचो कि अगर एक दिन वो एविक्शन नोटिस आपने डाला, आप हर रोज़ बैठे नाम जपने के लिए, भले आपका ध्यान न लगे, लेकिन आप ज़बरदस्ती बैठ के नाम जपे, अरदास की, आपने विनती की गुरु महाराज से, तो एक दिन ऐसा आएगा जब एविक्शन नोटिस पे उसको जाना ही पड़ेगा। और जब एक बार वो निकल गए, आप में और परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सो यही चीज़ है कि एक आपको हर रोज़ कोशिश करनी, क्योंकि वो धीरे धीरे वो जो है आपके अंदर वो प्रभाव डालता है, धीरे धीरे करके। आपको अभी नहीं पता चलेगा, आप नाम जपना शुरू करो आज, और 6 महीने बाद किसी आपके फ्रेंड को मिलना, आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद, वो ही आपको बता देगा कि यार तू तो चेंज हो गया, तू तो ऐसा था, अब ऐसा हो गया। ठीक है, कई लोग फिर चिढ़ाना भी शुरू करते हैं कि भाई बाबा ही बन गया तू। सो वो चीज़ अब धीरे धीरे करके आती है, लेकिन आपको अंदर से ये लगे यार मैं तो वैसा ही हूँ। सो वो चीज़ें होती हैं, और धीरे धीरे करके ना गुरु महाराज आपके अंग संग सहाय होना शुरू हो जाते हैं। फिर गुरु महाराज ने कैसे एक लाठी मारी थी और कलेश का कुछ नहीं चला उनके सामने, वैसे ही जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, उनकी कुछ नहीं चलेगी। गुरु और एक सिख का रिश्ता कैसा है? ठीक है, वो एक ऐसा है कि जैसे पुराने ज़माने में जो दूध को ना गर्म करने से पहले थोड़ा पानी डाला जाता था ताकि वो सड़ ना जाए दूध। तो अभी होता क्या है कि जब हम उन दूध के साथ पानी थोड़ा मिक्स करके जब फायर शुरू करते हैं अंदर से, ठीक है, तो पानी पहले उबलता है दूध से। तो जैसे पानी उबलना शुरू हुआ, वो पानी की एग्जिस्टेंस धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो गई, और जैसे ही पानी की एग्जिस्टेंस ख़त्म होनी शुरू हो गई, वो दूध ने उबाला मारा और वो सीधा फायर पे ही गिर गई। वो दूध सीधा गैस पे ही गिर गया और वो गैस है वो बुझ गई। वैसे एक सिख और गुरु का रिश्ता है। जो एक सिख है वो गुरु महाराज के राह पे चलते चलते अपना आप गंवा रहा है। वो अपने मन की नहीं सुनता, वो अपने गुरु की सुनता है। तो गुरु महाराज जो कह रहे हैं वो मुझे कमाना है। जैसे वो धीरे धीरे करके नाम सिमरन करके धीरे धीरे करके वो अपना आप गंवा रहा है, जिस दिन उसने गंवा दिया तो गुरु जब देखा गुरु महाराज ने कि ये जो आग रूपी जो कलेश है वो अभी भी तंग कर रहा है, गुरु महाराज ने भी वो दूर की तरीके से महाराज छलांग मारेंगे और वो पूरा कलेश धरा का धरा ही रह जाएगा। कलयुग इतना बड़ा नहीं कि गुरु महाराज को वो कुछ भी कर सके, लेकिन हाँ इस युग में राज उनका है। ठीक है, वो राज वो कर रहे हैं, ये भगवान के हुक्म के अंदर ही है, लेकिन भगवान के सामने कलयुग की भी नहीं चलती। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और आगे चलते हुए एक साखी आती है। हमें जब दुख आता है, ओके, हमें जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इट्स अ ब्लेसिंग। रहरास साहब में बयान आता है, दुख दारू सुख रोग पेहा जा सुख ताम न हुई। जब किसी इंसान को जब दुख लगता है सो तभी जो है वो भगवान की तरफ आगे बढ़ता है। एक छोटा सा उदाहरण लें। एक एग्जाम्पल है, एक इंसान है कि जो हर रोज़ कसरत करता है। ठीक है, हर रोज़ कसरत करता है। अभी कसरत से क्या होता है? बॉडी पेन होती है, उठने में आलस आता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो आराम से बैठा है, मतलब अपने पलंग पे बैठ के खा रहा है आराम से। ठीक है, तो आपको किसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी लग रही है? कौन ज़्यादा सुख में लग रहा है आपको? आपको लगेगा हाँ भाई जो पलंग पे बैठा है, हाँ ऐश ही कर रहा है पूरा। ठीक है, लेकिन असल तौर पे फ़ायदा किसको हो रहा है? जो कसरत कर रहा है। भले वो थोड़ी पेन उसको सहन करनी पड़ रही है, लेकिन वो तंदुरुस्त है। लेकिन आगे जाके जब थोड़े साल बीतते हैं, आगे 25-30 साल आगे बीतते हैं, तब वो जो आराम कर रहा था उसका शरीर उसका साथ देना छोड़ देता है, और जिसके जो कसरत कर रहा था ही इज स्टिल हेल्दी। क्यों? क्योंकि वो अपनी सफरिंग के थ्रू गए। इतिहास में ये हमेशा रहा है, भले हम उसको आध्यात्मिक तौर पे ले लें या फिर उसको हम वर्ल्डली तौर पे ले लें। किसी को भी चोट लगती है, आप किसी की भी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुन लेना आप यूट्यूब पे, उनका कोई रीज़न होगा। फैमिली कंडीशन अच्छा ना होना, किसी ने उनको टॉन्ट मारा, किसी ने उनको गिराया, उसके जवाब में उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो एक अच्छे फुटबॉलर बने, या अच्छे उन्होंने मेहनत की अच्छे से। गरीब परिवार में उन्होंने इतनी दंगी देखी, इतना कुछ झेला उन्होंने, एंड देन वो सफरिंग ने उनको ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ प्रोफेशनल बीइंग। वैसे ही आध्यात्मिक तौर पे भी होता है संगत जी। जब तक हमें चोट नहीं लगती ना, तब तक इंसान नहीं बनता। इसलिए घर तो हमारे बड़े हो गए,
लेकिन अंदर से जो बाणी है वो गायब हो गई। ये उसी का नतीजा है। इसका एक उदाहरण आता है भगत ध्रुव के जीवन में। भगत ध्रुव का जिक्र गुरबानी में भी आता है। भगत ध्रुव जो है, जो भगत ध्रुव होते हैं वो एक राजा के बेटे होते हैं, ठीक है। सो वो राजा जो है अपने पुत्र को अपने गोद में रखा होता है उन्होंने, और उनकी जो फिर क्या होता है कि एक जो उनकी जो स्टेप मदर होती है भगत ध्रुव की, वो भगत ध्रुव को उठाती है और उनको बाहर निकलने को कह देती है। भगत ध्रुव की उम्र सिर्फ 5 साल की है, 5 साल, सिर्फ 5 साल। भगत ध्रुव के पास कुछ रहता नहीं। भगत ध्रुव बहुत ही ज़्यादा उनको दुख लगता है, बहुत ही चोट लगती है उस बात की। वो वहाँ से चले जाते हैं। भगत ध्रुव अपनी माता के पास जाते हैं और रोते हैं, कहते हैं कि मुझे वो राज क्यों नहीं मिला, मेरे पिताजी मुझे वो राज क्यों नहीं मिला। तो उनकी माता जी कहते हैं हमने भक्ति नहीं की, हमने सिमरन नहीं किया, इसलिए हमें राज नहीं मिला। भगत ध्रुव अब कहते हैं कि मुझे ये राज वापस कैसे मिले ये राज मुझे वापस। तो तब उनकी माता जी कहती हैं कि अगर तुम उस एक परमात्मा का आप सिमरन करोगे, अगर उस एक परमात्मा की आप भक्ति करोगे, तो तब आपको राज की प्राप्ति होगी। भगत ध्रुव उस वक्त उनके अंदर इतना जो एक चोट लगी होती है। संगत जी, आप एक उदाहरण ले लो अपनी लाइफ में। आप रहरास साहब करना, अभी जैसे रहरास साहब का टाइम होगा आफ्टर द सेशन। रहरास साहब जिनको नहीं पता, इट्स द इवनिंग प्रेयर, ठीक है। सो आप खुद ट्राई करना, अभी आप करो रहरास साहब, और आप रहरास साहब तब करना जब आप अपने सबसे डिफिकल्ट फेज में जा रहे हो लाइफ में। भले आप कोई पर्सन को इतना पसंद करते हैं, आपने सब कुछ दे दिया और वो इंसान छोड़ के ही चला गया। जब आपने इतना आसरा रखा कि हाँ वो तो मेरा साथ देगा ही, वो परिवार वाला मेरा साथ देगा ही, और वही आपको धोखा दे के किसी और के साथ चला गया। जब आपको लगा कि हाँ मैं एक सक्सेसफुल आदमी बनूंगा, तभी आपका जो करियर है पूरा बर्बाद हो गया एक तरीके से। आपको सब दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तब आप रहरास साहब करो। तब आपके अंदर क्या भावना बनेगी, हे गुरु महाराज कृपा करो, राह दिखाओ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, आप कृपा करो मेरे पे। वही चीज़ होगी। तो जब वो चीज़ अंदर से आएगी, हम पूरी भावना से, जब पूरे प्यार से, भरोसा से जब बाणी पढ़ते हैं, तो हम कुछ खोज रहे होते गुरबानी से, और जब हम उस खोज में गुरबानी पढ़ते ना, तब हमें जो है ट्रेजर्स मिलते हैं धीरे धीरे करके। तो वैसे ही भगत ध्रुव के मन में भी इतनी ठेस पहुंची, वो अपने घर से निकले, अपने महल से निकले, वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही वो जंगल की तरफ जा रहे हैं, पीछे से पिताजी का स्नेहा आ गया, एक मैसेज आ गया राजा की तरफ से कि भगत ध्रुव कहाँ गया। तो जब उनको पूरी घटना का पता चला, तो उन्होंने कहा कि उनको वापस बुला लो, भगत ध्रुव को वापस बुला लो, ये पूरा आधा राज मैं उनको देने को तैयार हूँ, आधा राज मैं भगत ध्रुव को देने को तैयार हूँ। तब क्या होता है कि जब वो मैसेज जब भगत ध्रुव के पास पहुंचता है, भगत ध्रुव के मन में इतनी श्रद्धा पैदा हो जाती है कि उस एक परमात्मा का भी मैंने भक्ति करनी शुरू भी नहीं की, तो वो मुझे उस एक परमात्मा ने आधा राज दे दिया। अगर मैंने भक्ति की तो वो परमात्मा कितना दे देगा मुझे। भगत ध्रुव वहाँ से पीछे नहीं मुड़ते। भगत ध्रुव फिर जंगल में चले जाते हैं और फिर भक्ति करते हैं गुरु उस एक अकाल पुरख की। और फिर जब वापस कुछ साल बाद वो वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं उनको राज दिया जाता है, और जो उनकी जो स्टेप मदर होती है जिन्होंने उनको भगाया होता है, वो भगत ध्रुव उनको नमन करते हैं झुक के। अभी आप सोचो कि आपके साथ किसने आप एक तरीके से आपकी लाइफ बर्बाद कर दी हो, आप उसको नमस्कार करोगे? नहीं करोगे। भगत ध्रुव को नमस्कार करते हैं, वो सामने से पूछती हैं कि आप मुझे नमस्कार क्यों कर रहे हो? तब वो जवाब देते हैं कि आप ही थे, आप यू वर द रीज़न, आपकी वजह से ही मैं इस राह पे आगे चल पाया, वरना अगर मुझे राजबाग मिल गया होता, एक नॉर्मल बादशाह होता, शायद आज हम भगत ध्रुव की बात भी ना कर रहे होते। क्योंकि बादशाह बहुत रहे हैं, बहुत आए बहुत गए, लेकिन भगत जो है हर जुग जुग भगत पाया, पैदल खुदा आया राम। गुरबानी में जो है
भगत रू का नाम दर्ज हो गया। पूरे सृष्टि में जहाँ भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का जहाँ भी प्रकाश होता है पूरी दुनिया में, वहाँ पर भगत रू को नमस्कार की जाती है। तो वो उनको नमस्कार करते हैं, कहते हैं कि आपकी वजह से जो है, आपकी वजह से ही मुझे वो एक इंस्पिरेशन मिली अंदर से कि मैं भगवान का नाम जपूं, वरना अगर माया मुझे चिपक जाती तो मैं शायद आज इस हालत में ना होता। ये जो ऊंचाई स्पिरिचुअल तौर पे और वर्ल्डली तौर पे दोनों तरफ से जो है भगवान ने बख्शी। ऐसा नहीं है संगत जी कि हर बार आपको दुख ही मिलता है। होता ये है कि जब आप नाम जपना शुरू करते हो, माया अपना पूरा जोर लगा देती है। तो माया के जोर लगाने के भी तरीके होते हैं। माया कभी कभी ऐसे जोर लगाती है कि कभी कभी एकदम ही बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी का सेंस कि आपको पदार्थ ज़्यादा मिलने लग जाएंगे। आप जैसे आपके घर पे टाटा थी तो आपके घर पे ऑडी आ जाएगी, ठीक है। आपके घर जो सिंगल स्टोरी था वो अभी 3 स्टोरी बिल्डिंग बन गई, जो 3-4 गाड़ियाँ आ गई आपके पास। माया फिर वैसे भी प्रभाव डालती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम फिर गुरुद्वारा साहब जाते हैं, ग्रंथी जी बोलते हैं भाई पहले तो आप बहुत पाठ करते थे, बहुत सेवा करते थे, अब क्या हुआ? वो कहते हैं कि भाई तंदे में ही टाइम बीत जाता है, नाम सिमरन करने का टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। माया इस प्रकार से भी हमला करती है। दूसरी प्रकार से भी हमला करती है कि माया पूरी ख़त्म ही हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो पदार्थ हैं वो चले जाते हैं, हमारा घर बार भी बिकने में आ जाता है, हर जगह से प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती हैं। एंड देन हमारा फिर भरोसा तभी भी टूट जाता है कि यार ये परमात्मा का मैं नाम जप रहा हूँ और मुझे कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन उस वक्त भी संगत जी जब विश्वास भरोसा करके जो नाम जप लेता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। गुरु महाराज के साथ जो रिश्ता है ना संगत जी, ये कभी आप ऐसा मत सोचना कि ये एक हम कैसे जाते हैं कि मैं कथा सुन रहा था तो कथावाचक कहते हैं कि मैं गुरुद्वारा साहब में गया और मैंने वहाँ पर गुरबानी की व्याख्या की, किसी को कोई गुरबानी याद ही नहीं। लेकिन उन्होंने एक गुरबानी उच्चारी और सब संगत को पता थी। कथावाचक कौन सी बाणी थी वो? कथावाचक कहते जो मांगे ठाकुर अपने थे, बाकी सब संगत बोलती सोई सोई देव। अब ये बाणी क्यों याद है? क्योंकि इसका मतलब है कि जो भी मांगो उस ठाकुर से वो मिल जाता है। किस सेंस में हम जाते हैं उस चीज़ में? हम ट्रेनिंग करने जाते हैं एक तरीके से कि मैं जाऊँगा, मत्था टेकूँगा, जो मैंने महाराज को मांगा, भाई महाराज गाड़ी दिला दो, महाराज गाड़ी दिला देंगे, जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई देगा, ठीक है। लेकिन वो गाड़ी के चक्कर में हम जो रियल हीरा था, जिन्होंने हमारे मन को शीतल करना था, वो जो नाम थी सबसे बड़ी दात, वो हम खो बैठे। इसीलिए जो है ऐसे जो दुख है वो प्ले करता है, ऐसे जो कलयुग है वो प्ले करता है। इसीलिए आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि पहले जो समा था ना, जब नाम जपने से पहले आई वॉज एंजॉइंग लाइफ, लेकिन अभी जो है थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी कम होने शुरू हो जाएंगे। कई बार आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको छोड़ना शुरू हो जाएंगे। कई केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है, जो अमृत छक लेता है उसके साथ वितकरा होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल जो बच्चा होता है उसको ज़्यादा चीज़ें दी जाती है, जो जिसने अमृत छका होता है, जो नाम जपते हैं उनको साइड लाइन कर दिया जाता है, फिर वो अकेला पड़ जाता है, फिर उसको लगता है भाई क्या फ़ायदा नाम जपने का। ये एक तरीके से परीक्षाएँ होती हैं। अभी एक साखी कह के हम समाप्ति करेंगे। पर भाई हेमा जी, गुरु अर्जन देव जी पातशाह एक बार जा रहे होते हैं संगत के साथ, वहाँ पर एक झोपड़ी मिलती है उनको। अभी वहाँ पर झोपड़ी मिली, उन्होंने बात दस्तक की। झोपड़ी का ना वो जो डोर है वो भी नहीं है, वो जो काव होती है ना, जो ग्रास होती है उससे ढका हुआ है, डोर भी नहीं है। अभी आप सोच लो क्या हालत है घर की। तभी भी जब गुरु महाराज जाते हैं ना, तो वहाँ से बाहर से एक गुरसिक आता है बाहर, उनका नाम होता है भाई हेमा जी। भाई हेमा जी गुरु महाराज को मत्था टेकते हैं और गुरु महाराज को पूछते हैं पीछे से संगत कि ये कौन है पातशाह जी, ये कौन है? गुरु अर्जन देव जी पातशाह जवाब देते हैं, ये दुनिया का बादशाह। तब संगत कहते हैं कि ये बादशाह कहाँ से हुआ, इसके बाद घर भी नहीं अच्छा। गुरु महाराज कहते हैं कि अंदर से जो अवस्था जो इन्होंने प्राप्त किया ना, वो बादशाह। जब भी जाएंगे ना भगवान की दरगाह पे, जय जयकार होगी हर जगह पे।
सो प्यार का खेल कैसा संगत जी, प्यार होता वैसा है, ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ में हमेशा स्मूथली प्यार मिल रहा है, आपको मिल रहा है। कई बार हम अगर नॉर्मल रिलेशनशिप की भी बात कर लें तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, ठीक है। कभी प्यार ज़्यादा हो जाता है, कभी विचारिक टकराव भी हो जाते हैं। लेकिन जब आप नाम स्मरण करोगे तो वो जो टकराव है वो कम हो जाएंगे। क्यों? ऐसा नहीं होगा विचारिक मतभेद नहीं होंगे, विचारिक मतभेद होंगे, लेकिन आपके अंदर इतनी टॉलरेंस आ जाएगी, आपके अंदर इतना स्वाद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा उस एक परमात्मा के नाम का, कि आपको वो सामने वाला प्यारा ही दिखेगा, भले वो आपके व्यूज़ डिफरेंट हो, क्योंकि आपको वो पर्सन नहीं दिखेगा, पीछे से परमात्मा की ज्योति नज़र आएगी उसको। इसलिए बेनती है कि कभी भी आप छोड़ना मत काम। जैसे एक स्कूल में जब बच्चे आते हैं ना, एक होते हैं फर्स्ट बेंचर्स जो हमेशा अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, एक होते हैं बैक बेंचर्स हमारे जैसे, ठीक है, वो हमेशा मस्ती करने में लगे होते हैं, वीक होते हैं, वीक स्टूडेंट्स होते हैं। अभी होता क्या है, टीचर्स ज़्यादा ध्यान किस पे देती है? जो वीक होते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है, जब कोई हर रोज़ आता है, वो वीक स्टूडेंट हर रोज़ आ रहा है, ट्राई कर रहा है, हर रोज़ आ रहा है, ट्राई कर रहा है, वो टीचर के मन में भी आता है कि यार ये हर रोज़ आता है, मैं इसको थोड़ी और एफर्ट्स लगाऊं इस पर। हर रोज़ आ रहा है, वो डेडिकेशन देख के टीचर और एफर्ट्स लगाती है। इसलिए जब आप गुरु महाराज के हजूरी में जाओगे ना हर रोज़, जब आप नाम बाणी पढ़ोगे हर रोज़, तो गुरु महाराज भी तरस करेंगे आप पे कि भाई बच्चा रोज़ आता है, यू नेवर नो किस दिन कृपा हो जाए, ठीक है। सो ये प्यार का खेल है संगत जी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार उतार चढ़ाव ही आएंगे। हमें जो दुख है वो भी एक दात है, क्योंकि उसकी वजह से ही हम अच्छे मार्ग पे आते हैं। सो इतनी बेनतियाँ परवान करनी जी, भुलना चुका लिखे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।